गाइस, बैंक निफ्टी अपने 16 साल पुराने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, जहां पे बैक टू बैक 16 साल से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक भी बार उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसी लेवल के आसपास हम वापस से पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली नेक्स्ट वीक में, बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किस तरह के मोमेंटम उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, साथ ही साथ मंडे के लिए मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान क्या बन रहा है, वो मैं आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम से। जैसा कि यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ये 2008 के आसपास से कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस देती हुई आ रही है। इस तरह से बार बार जब भी बैंक निफ्टी इसके आसपास आता है तो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इस तरह से मैं चार्ट को धीरे धीरे करते हुए आगे करता हुआ जा रहा हूं। आप अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बार बार इस पर रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद वापस से हम यहाँ पे 2015 के आसपास आए तो वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। उसके थोड़ा और आगे अगर हम आते हैं तो वापस से यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने हिट करा, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से हमें कोरोना क्राइसिस के टाइम पे जो फॉल हमें देखने को मिला था, वो भी उसी लेवल के आसपास से हमें देखने को मिला था, उसी ट्रेंड लाइन के पास से। उसके बाद दोबारा आप देखेंगे तो वापस से इसने इसके पास जाने का कोशिश करा, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। बार बार यहाँ पे बैक टू बैक हमें सेलिंग देखने को मिलती रही। उसके थोड़ा सा और आगे हम आते हैं तो अब हम आ चुके हैं करंट पिक्चर पे, जो करंट चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2008 से हम चेकआउट करते हुए आ रहे हैं, अभी 2024 में हम आ चुके हैं। एक भी बार इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। इस टाइप से कभी कभी चार्ट इसके ऊपर जाता है, जैसा यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप, एक कैंडल तो इसके ऊपर जाने का ट्राई करा, पर उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। बहुत बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाते हुए हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जिसने पीछे की पूरी कैंडल को एनगल्फ कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं वापस जब भी हम बार बार उसके पास गए तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ही देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हम उसी लेवल के पास पहुंच के यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस तरह से जब हम जूम करके देखेंगे तो बैक टू बैक 4 वीक से हम उसी लेवल पे बार बार हिट कर रहे हैं। एक बार भी उसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। प्रीवियस ट्रेंड जो हमारा था वो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था। जब से हम यहाँ से निकले, एक अच्छा मूव देने के बाद 4 बैक टू बैक वीक से हमें यहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितना लंबा ये कंसोलिडेशन चल चुका है और जितनी मेजर ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होकर मिल जाती है हमें, तो यहां से बहुत अच्छे अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यहां से वापस से हम ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं, नीचे की साइड पे कोई आना चालू करते हैं, तो यहां से वापस से थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। और जैसा कि काफी अच्छा मूव अपसाइड पे हमें देखने को मिला है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आती है तो काफी अच्छी पॉइंट्स की हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट यहां तक हम आ सकते हैं जहां पे पहले का हमने ये रेजिस्टेंस लेवल लगा रखा था इस तरह से। और उसके अलावा अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हम कंसोलिडेशन तो कर ही रहे हैं, उसके अंदर में भी यहां पे लास्ट की 2 वीक की कैंडल को अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। यानी जो लास्ट से लास्ट वीक की कैंडल थी, ना उसका हाई हमने क्रॉस करा, ना उसका लो हमने क्रॉस करा। इस पूरा वीक हम उसी के अंदर में घूमते रहे। तो इसका हाई और इसका लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही चार्ट इसके ऊपर एक एटलीस्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है, ऊपर या फिर नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दे देता है, तो उस साइड पे हमें अच्छे पॉइंट्स का कुछ फॉल या अच्छे पॉइंट्स के अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। अपर साइड पे क्लोज करता है तो ट्रेंड भी अपसाइड पे बना हुआ है। यहां पे हमने पॉज लिया, कुछ दिन इनसाइड कैंडल बनाई, वापस से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका होगा, तो अपसाइड पे बहुत बड़े मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। एकदम से हमारा ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वापस से यहाँ पे नीचे आके जब एक बार वापस ऊपर जाके जब वापस हम जाएंगे तभी हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आता हुआ नजर आएगा। पर हाँ, अच्छी खासी पॉइंट्स की हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है, चांसेस ज्यादा यही हो जाते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस साइड का मोमेंटम आ सकता है ऊपर या नीचे का, उसका हिंट हमें सबसे पहले लगना जब चालू होगा जो इस वीक की कैंडल है उसका हाई या लो मार्केट क्रॉस करता है। लो क्रॉस करता है तो हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू हो जाएगा कि वापस से यहाँ पे पिछले वीक की कैंडल का लो भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। ऐसा ही हायर साइड पे भी हमें होता हुआ नजर आएगा, तो उससे हम फर्स्ट इनिशियल साइन ले सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इतना ही मोमेंटम ऊपर की साइड पे या इतना ही मोमेंटम नीचे की साइड पे, इतना तो एटलीस्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके बाद हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, ध्यान से समझना, जिसकी हम बात करते हुए आ रहे थे ऑलरेडी 3 दिन से। इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही थी, जिसपे चार्ट बैक टू बैक यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। और अपर साइड से जैसा कि हम बात कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, कि यहाँ पे 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे पहले भी चार्ट कई बार फंसा था, उसी का ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए।
वापस नीचे आए, पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया, उसके नीचे वापस से हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी भी एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी ये जो थर्सडे की कैंडल है इसने भी इसी के आसपास हाई लगाया है, और जो फ्राइडे की लास्ट कैंडल हमें देखने को मिल रही है वो भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइप से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ जा रहा है बहुत अच्छा, कि यहाँ पे अपर साइड पे सेम लेवल पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड से रेंज जो है फाइनली यहाँ पे श्रिंक होती हुई जा रही है। तो या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना चालू करता है, तब एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, या फिर एटलीस्ट एक वनडे टाइम फ्रेम पे हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिल जाती है। बस जब तक हम इस रेंज के अंदर में बने हुए हैं तब तक अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग वगैरह से हमें बचना है, और रेंज माइंडसेट के साथ काम करना जरूरी हो जाता है। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन को भी हम ना देखें यहाँ पे, तो भी इस लेवल को हम देख सकते हैं, यहां से लेकर एग्जैक्टली ये प्रॉपर लेवल जो निकल के आता है रफली अराउंड 47,500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, वहां से लेकर रफली अराउंड यहाँ पे 48,200 के आसपास, 300 के आसपास ये प्रॉपर एक रेंज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें काफी सारी पोजीशंस यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसके ऊपर, इसके यहाँ पे ऊपर की साइड पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, नीचे की साइड पे यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो जैसे ही चार्ट इस रेंज के बाहर निकलता है एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एटलीस्ट जितना ही रेंज का टारगेट है पूरा, इतना हमें ऊपर साइड पे या इतना हमें नीचे की साइड पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक हमें स्पेशल फोकस रखना चाहिए बैंक निफ्टी पे। अब पूरे ब्रॉड माइंडसेट को हमने समझ लिया कि अपकमिंग वीक में किस तरह से मोमेंटम बन सकता है, कहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट मंडे के प्लान को डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से इंट्राडे में कंडीशंस वगैरह फॉर्म हो सकती हैं। तो जैसा यहाँ पे भी आपको सेम चीज वही देखने को मिल रही है कि प्रीवियस किसी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ हमें ये वेट करना है कि कब एक हाई को मार्केट क्रॉस करता है, या फिर जैसे लोज लगते हुए जा रहे हैं तो कब एक लो को मार्केट वापस से क्रॉस करता है। अब सपोज जैसा यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है तो इसी के आसपास मार्केट फ्लैट खुल जाता है कहीं पे, तो हमें जब तक रेंज के अंदर में हम बने रहेंगे तब तक यहाँ पे ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी या तो स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं, या फिर अच्छे से ट्रेल करते हुए कम क्वांटिटी वगैरह के साथ लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी ट्रेड हमें जब भी मिलेगी जब चार्ट ऊपर या नीचे की साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि जब इस तरह से रेंज श्रिंक होती हुई जाती है तो नीचे की साइड से यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं और वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जाते हैं, और ऊपर की साइड से यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस जो पड़े हैं वो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट होते हुए जाते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे दोनों के ही हमें देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ इतने से एरिया को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि नीचे की साइड से हैमर कैंडल बना के यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद के बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, हैमर कैंडल बना के बहुत अच्छा मूव अप साइड पे हमें देखने को मिला है। और फिर उसके बाद के फर्दर स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हमें देखने को मिल रहे होंगे इस लेवल के आसपास। तो रही सेलर्स की बात, तो सेलर्स को तो जैसे यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको मोस्टली सेलर्स को हटा दिया मार्केट ने, तो थोड़े बहुत के सेलर्स के स्टॉप लॉस इसी के ऊपर हमें देखने को मिल रहे होंगे, जो पोजिशनल सेलर्स वगैरह होते हैं उनके। फिर वापस से सेम सिचुएशन हुई, यहाँ से नीचे की साइड में मूव आया, उनको ऑलमोस्ट को यहाँ पे मोस्टली को सेलर्स को हटा दिया है। अब जो भी पड़े होंगे वो इस स्विंग के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहे होंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे सेम बात हुई, यहाँ से नीचे की साइड में मूव आया, उनको वापस से यहाँ पे मार्केट में सेलर्स को हटा दिया गया है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहा है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 47,800 से लेकर हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 48,200 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 400-450 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहां से यहां तक दिया है। तो ऑलमोस्ट जो यहां पे भी सेलर्स आए वो भी ऑलमोस्ट यहां पे कट डाउन करके जा चुके होंगे। उसी वजह से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलती हैं जब भी बड़े बड़े स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आते हैं, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉस जब भी कटते हुए नजर आते हैं। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है हल्का फुल्का इसी जोन में, फिर हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत है 5-10-15 मिनट। अगर यहाँ पे ही रुक के मार्केट फिर अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर साइड पे, तब तो यहाँ पे और स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके होंगे और इस टाइप से ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, तभी यहाँ पे चार्ट इसको ब्रेकआउट कर पाएगा। और ऐसा होने के चांसेस ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक दिन पहले भी यहाँ पे सेम केस हुआ था कि हल्का फुल्का फ्लैट के आसपास ही हम खुले, अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे, पर जो पहले टिक के साथ ही जो हमने हाई लगाया उसको ही क्रॉस नहीं कर पाए थे और नीचे की साइड पे हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। तो सेम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है तो चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि यहाँ पे और सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, और जो पहले के यहाँ पे स्विंग के ऊपर अपने स्टॉप लॉस वगैरह रख के बैठे हैं वो भी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो भी अपनी पोजीशन वगैरह कवर करेंगे, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे दूसरी सिचुएशन ये हो जाती है कि मार्केट फ्लैट तो खुला हल्का फुल्का इसी प्राइस के आसपास, पर फर्स्ट टिक के साथ ही इस तरह से ऊपर निकल गया, तो छोटा मोटा मोमेंटम देके फिर चांसेस ये हो जाते हैं कि जब यहाँ पे सेलर्स खत्म हो जाएंगे अपर साइड पे, तो वो या तो वापस से पूरा रिवर्स कर देगा, पूरा यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर लेगा, या फिर अगर वहीं पे खड़ा रहता है नए स्टॉप लॉस क्रिएट करने को तो भी वो हमारे किसी काम का नहीं रह पाएगा। उसमें भी फिर आगे जाके यहाँ पे ये हो जाएगा कि सेकंड हाफ में हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं।
वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल के अगर यहीं पे मार्केट हमें 10-15 मिनट देखना है, बस 10-15 मिनट अगर मार्केट यहीं पे होल्ड करता रहता है, तब तो फिर सेकंड हाफ में हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो गैप अप ओपन होते ही डायरेक्टली खुलते ही हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, एटलीस्ट 10-15 मिनट देखना जरूरी हो जाता है। या फिर हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुला डायरेक्टली, उसके बाद अगर नीचे आना चालू कर रहा है, फर्स्ट टिक के साथ ही सपोज नीचे आना चालू कर रहा है, यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, नीचे आ रहा है, तो एक बार अगर इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह हमें दिखता है तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस प्लान करके, जिसमें हम 25 से 50% क्वांटिटी रखते हुए काम कर सकते हैं, चाहे हमें बाय करना हो या फिर हमें सेल करना हो। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट भी करता है तो भी छोटी क्वांटिटी के साथ ही पहले उसको हम बाय करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने पॉइंट्स का मोमेंटम हाथ से जा चुका होगा, यहां से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। और सेल के लिए हमें इस टाइप का प्राइजेक्शन चाहिए वहां पे, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हायर साइड से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार अगर किसी हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो इस टाइप का जब प्राइजेक्शन बनेगा तभी हम शॉर्ट करना पसंद कर पाएंगे। और 10-15 मिनट वेट करने की मैंने आपसे इसलिए कही है ताकि हमें यह पता चल जाए कि जब एक बार मार्केट हाई के ऊपर यहाँ पे खुल रहा है तो किस तरह से सेलर्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके मन में डर पैदा होता है या वो और कोशिश करते हैं वापस से नीचे लाने की। तो 10-15 मिनट अगर हम वेट कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि चार्ट वहीं पे होल्ड कर रहा है, तब तो वहां पे ऊपर साइड नीचे साइड दोनों साइड के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने की चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि बायर सेलर्स की फाइट हमें वहां पे देखने को मिलेगी, जिसमें फिर सेकंड हाफ में हम 25-50% क्वांटिटी के साथ जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस साइड पे प्लान कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर नीचे आ रहा है तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक बार पुल बैक लेके वापस से नीचे गिरेगा तभी सिर्फ इन दो केस में ही मैं गैप अप में प्लान कर पाऊंगा। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह खुल गया, तो ये जो पूरा एक ऐसा लेवल है, यहाँ पे ऐसा पूरा जोन है ये, जहां पे पहले भी चार्ट अच्छे से यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिली, एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, वापस दोबारा इसी लेवल को हिट करा, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो अगली बार वापस से अगर गैप डाउन खुल रहा है चार्ट यहाँ कहीं पे, तो ये सारे लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं इन सबकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो इसके नीचे अगर चार्ट ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी यहाँ से मोमेंटम आ चुका है, तो तीसरी बार भी ऐसा सेम हो इसके चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें सिर्फ 2-3 मिनट हमें देखना है, यहाँ पे अगर चार्ट नीचे निकलना चालू कर रहा है, डाउन साइड का ही कोई प्राइजेक्शन बना रहा है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे इस टाइप से रेंज भी बनती हुई जा रही है, तो उसके भी बाहर निकलना हम चालू कर देंगे। और वैसे भी सिर्फ इतनी सी यहाँ पे पिक्चर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन टाइप बनती हुई जा रही है। तो अगर इसके नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे अभी इस टाइप का ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, नीचे निकलते ही इस टाइप का होते ही हमें यहाँ पे सिग्नल कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे जा सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट निकलना चालू करता है तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, ये लेवल कई बार यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर चुका है। सेम उसी तरह से ये वाला जो लेवल है नीचे वाला, ये भी यहाँ पे काफी बार स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ से एक मोमेंटम आया, यहाँ से वापस से एक मोमेंटम आया, यहाँ से फिर से वापस से एक मोमेंटम आया। तो अगर यहाँ पे चौथी बार मार्केट इस पे आता है तो इसके भी चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि छोटा मोटा पुल बैक वगैरह देखे या यहीं पे कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे भी और फर्दर फॉल हमें एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। वो खैर बात की बात हो जाती है, उसमें हो सकता है 1-2 दिन मार्केट ले ले, पर वापस से अगर इसके आसपास आते हैं तो मैं पर्सनली यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो जो भी लोग यहाँ पे सपोर्ट देख के डिमांड जोन देख के बाय वगैरह करते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार ऐसा हो चुका है पहले, तो बार बार अगर वैसा ही होगा हम यही सेम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं मंडे को ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। आप में से बहुत सारे लोग काफी दिनों से ये बात पूछ रहे थे कि किस तरह से मैं अपने लेवल्स को मार्क करता हूं जिस वजह से वो एकदम डॉट टू डॉट परफेक्ट मैच होते हैं, क्या मेरी उसके पीछे की साइकोलॉजी रहती है, क्या मेरा माइंडसेट रहता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से मैं मार्क करता हूं। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, एकदम रॉ वीडियो है, किस तरह से मैंने इन लेवल्स को मार्क किया है उसी को वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेन वाले चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद आप भी अच्छे से लेवल्स वगैरह को मार्क कर सकते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको उस वीडियो से मिलने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड, और साथ ही में कौन कौन से हैं ये लेवल्स, क्यों निकाले गए हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है, वो सब भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आप निफ्टी 50 को ट्रेड करते हैं तो उसका एनालिसिस कल ही अपलोड कर दिया गया था इसी चैनल पे। वहां पे हमने ऑप्शंस का डेटा भी चेकआउट किया है कि किस तरह से बाकी ट्रेडर्स का माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए, तो उसको भी आप चाहें तो उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। काफी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस था, प्रॉपर लॉजिक एंड रीजंस के साथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर आपको चीजें समझ में आई हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। हैप्पी मंडे, थैंक यू।